सवाल ये है कि कुछ भी छोड़ पाना कठिन क्यों होता है और जरूरी क्यों होता है। ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव कभी भी इजी नहीं होता, चाहे वो कोई आदत छोड़ना हो, चाहे वो किसी इंसान को पीछे छोड़ना हो या किसी रिश्ते को तोड़ना हो। ये हमेशा पेनफुल ही होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो पर्सनालिटी आपके निकल के आती है वो वाकई बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर कुछ चेंज आप कोई भी चीजों को छोड़ रहे हैं, कोई बुरी आदत छोड़ रहे हैं, तो आप एक बेहतर इंसान बनने के लिए ही उसको छोड़ रहे हैं। अगर उदाहरण रिश्तों का लिया जाए, कुछ रिश्ते कार्मिक होते हैं जो कुछ टाइम के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें उन्हें एक ना एक वक्त पर छोड़ना ही होता है या वो छूट ही जाते हैं। गॉड उन लोगों को हमारी लाइफ में भेजते हैं ताकि हम एक सबक सीख सकें, लेकिन अगर हम वो सबक नहीं सीखे, बार बार वार्निंग के बाद या बार बार अगर हमारा दिल टूट रहा है किसी रिश्ते में और हम फिर भी वो सबक नहीं सीख रहे हैं, तो हमारी लाइफ में वो बार बार वो सिचुएशंस बनती रहेंगी जिसे हम बोलते हैं कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हमारी लाइफ में बार बार ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सिचुएशन से, पास्ट जो लेसन है उनसे लेसन लिया ही नहीं। तो गॉड आपको बार बार वो कार्मिक रिलेशंस देंगे जिसमें वो आप कोशिश करेंगे कि आप सीखें, लेकिन अगर फिर भी नहीं सीख रहे हैं तो गॉड बार बार आपके सामने वही सिचुएशन लाके खड़ेंगे और आपको फोर्सफुली वो लेसन सिखाया जाएगा। इसीलिए हर सिचुएशन से लेसन सीखिए और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़िए। आज से ही सीख लीजिए। इतना ताकतवर और इतना डेडिकेटेड पक्षी, उसकी लाइफ में भी एक समय ऐसा आता है जब उसे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। उसके 3 अंग काम करना बंद कर देते हैं, उसके पंजे बहुत बड़े हो जाते हैं, उसकी चोंच बहुत बड़ी हो जाती है, उसके पंख बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, वो उड़ नहीं सकता। तब वो क्या चुनता है? वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको कितने दर्द से गुजरना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आपको पेनफुल ही लगता है। वो जाता है और अपनी चोंच को खुद से तोड़ता है, अपने पंजों को खुद से रगड़ रगड़ के तोड़ता है और अपने पंख खुद नोच के निकालता है, और उसके बाद उसे जो लाइफ मिलती है वो उसका लुत्फ उठाता है, वो फिर से अपनी पावर में आ पाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपनी पावर को पहचान पाते हैं, आप अपनी पावर में आ पाते हैं। तो आप डरिए मत कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अकेले रह जाएंगे। अकेलापन ही आपको सिखाएगा, कुछ टाइम अकेले रहिए, अकेलापन ही आपको सिखाएगा कि आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन से कभी घबराएं नहीं, उसको एक्सेप्ट करें। अगर कोई चीज गलत है आपकी लाइफ में जो, या फिर जिसका जाना तय है, वो आज नहीं तो कल जाएगी ही जाएगी, क्योंकि चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा ही होगा। तो आप उसको एक्सेप्ट करने की पावर रखिए। आप ये मत सोचिए कि उसके बाद आपका क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ बेहतर ही आपके लिए होगा। इसलिए इन चीजों से घबराने की बजाय हम उनका सामना कर सकते हैं और अपने लाइफ के लिए, अपने लिए कुछ नई चीजें चुन सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं। थैंक यू सो मच।